दोस्तों, भगवान बुद्ध की विशेषता क्या है? भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने प्राप्त किया है वह सब हम सभी भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम सबों को उसी मार्ग से होकर चलना पड़ेगा। बुद्ध ने जो भी ज्ञान दिया उसने एक व्यक्ति को निर्वाण दिखाया और वे थे राजकुमार सिद्धार्थ। उसके बाद उनके ज्ञान से जो लोग लाभान्वित हुए उनको स्वयं चलना पड़ा। तो बुद्ध कहते हैं कि चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा, और इसी बात को समझाते हैं, अथो अत्था ही अथो नाथो, अत्था ही अथो गति। अर्थात आप स्वयं अपने नाथ हैं, अपने स्वामी हैं, अपने जीवन का निर्माता स्वयं हैं, और आप स्वयं अपनी गति निर्धारित करते हैं जीवन की। अगर अच्छे ढंग से इसको जीवन को आप हैंडल करते हैं तो सद्गति बनाते हैं, और अगर अच्छे ढंग से जीवन को हैंडल नहीं करते हैं तो कुगति बनाते हैं, दुर्गति बनाते हैं। तो अत्था ही अथो ना, हम ही अपने आप, हम ही इन 10 अंगुलियों से अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। निर्माता हम ही हैं, हम ही विश्वकर्मा हैं, अपने कर्मों के विधाता हैं। और इसी बात को भगवान बुद्ध यह भी कह के समझाते हैं, अथो दीपो भवा, अर्थात आपको अपना दीपक स्वयं बनना पड़ेगा। दीपक कितना प्रकाश दिखाता है, 2-4 कदम चलने लायक दिखाता है, लेकिन जीवन में क्या हम उसान बोल्ट की तरह दौड़ करके 10 कदम एक बार में चलते हैं? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं चलते, एक बार में 1 कदम चलते हैं। तो अगर हम अपना दीपक बने हुए हैं तो दीपक 2 कदम दिखाएगा, जीवन में 2 कदम चलेंगे, फिर 2 कदम दिखाएगा। और इस प्रकार क्या हम अगर ईमानदारी से चल रहे हैं, हमारी नीयत ठीक है, मेहनत करने को तैयार है, अपना प्रकाश स्वयं बने हैं, तो क्या हम माउंट एवरेस्ट की भी यात्रा नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। लेकिन अक्खा तारो तथागतो, तथागत तो मार्गदर्शक है, मार्गदाता है, मुक्तिदाता नहीं है। मार्ग पर चलना तो हमें ही पड़ेगा, अपना दीपक होकर के चलना पड़ेगा। जो व्यक्ति 1 कदम चलेगा वो अपनी मंजिल से 1 कदम नज़दीक पहुंच चुका है। और इसी बात को भगवान बुद्ध अपनी शिक्षा में बताते हुए कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों का बहुत अध्ययन कर ले और जीवन में नहीं उतारे तो वह वैसे व्यक्ति की तरह है जो दूसरों की गायें ले जाता है, जंगल में चराता है और शाम में लाकर उनके मालिक को वापस कर देता है। उसे दूध, दही, मक्खन, मलाई, छाछ कुछ नहीं मिलता। इसके विपरीत अगर जीवन में उतारता है तो वह वैसे व्यक्ति की तरह है जो स्वयं मालिक है, उसको दूध, दही, मक्खन, मलाई, छाछ सभी कुछ मिलेगा। तो हमें जीवन में उतारना होगा, और बुद्ध कहते हैं कि अगर उतारोगे, सही ढंग से उतारोगे तो तुम हमारे समान अवश्य हो सकते हो। दोस्तों, एक बच्चा बचपन में आग को जाकर छूता है और हाथ उसका जल जाता है। उसके बाद वो बच्चा है, अगली बार फिर आग छूने जाएगा नहीं। उसको मालूम है कि आग छूऊंगा तो उंगली जल जाएगी। हम लोगों को यह मालूम नहीं है पूरी तरह से कि अगर सावधानी नहीं रखेंगे, मन को ऐसे ही भागने देंगे इधर उधर, तो क्या नुकसान कर जाएगा। देखिए, कहानी यही कहती है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने एक बूढ़े आदमी को देखा, एक बीमार आदमी को देखा और एक मरे आदमी को देखा, और उन्होंने अपने रथ सारथी छंदक से कहा
कि जो कुछ नहीं देखना था वह भी देख लिया, अब इस संसार में कुछ देखना बाकी नहीं। तो उन्हें क्या लगा? उन्हें लगा कि यह जो घटना हो रही है बुढ़ापा की, बीमार होने की या मृत्यु को प्राप्त करने की, यह सबों के साथ घटित होगी और मेरे साथ भी घटित होगी। राजकुमार सिद्धार्थ ने पहले भी बूढ़े लोगों को देखा था, बीमार लोगों को देखा था, मरे लोगों को देखा था या नहीं देखा था मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस व्यक्ति को देखने के बाद, इस बूढ़े आदमी को देखने के बाद, इस मृत आदमी को देखने के बाद उनके मन में तो यह कन्विक्शन हो गया, पूरी तरह से वो 100% इस बारे में सुनिश्चित हो गए कि यह मेरे साथ भी घटित होगा। और फिर यह जब 100% ज्ञान हो गया, तब उन्होंने जीवन के समस्याओं का उत्तर खोजना शुरू किया। हम सभी देखते हैं कि ऊपर से, पेड़ के ऊपर से सेब गिरता है। सेब का गिरना सभी देखते हैं, लेकिन क्या हम सभी इन्वर्टेड कॉमास में देखते हैं जिस प्रकार न्यूटन ने देखा था उस बागीचे में, और जिसने गुरुत्वाकर्षण का नियम भी संसार को दे डाला? हम भी बूढ़े लोगों को देखते हैं, बीमार को देखते हैं, मरे व्यक्ति को देखते हैं, शमशान जाते हैं, वहाँ हमारे अंदर में शमशान वैराग्य जगता है। हमें भी लगता है कि हमारे जीवन की भी यही गति होगी। संभवतः हम भी उसी प्रकार समझते हैं जैसे राजकुमार सिद्धार्थ ने देखा था, सोचा था, और अपने मन, अपनी जेब से लगता है कि अब हमारा जीवन में कल्याण हो जाएगा। अपनी जेब से एक दियासलाई निकालते हैं, उससे रोशनी करते हैं, सोचते हैं कि इस बार तो जीवन में रोशनी हो जाएगी, लेकिन कुछ नहीं होता, क्योंकि गीली रहती है वह दियासलाई, वह माचिस भी गीली रहती है, और हम अगली बार शमशान जाने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। ऐसा इसीलिए है कि हम जानने और मानने में अंतर नहीं समझ पाते। हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि हम इसको जानने की चेष्टा करें। इसको चलिए मैं आपको और थोड़ा स्पष्ट करता हूँ। मान लीजिए कि हम लोग जहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं वहाँ पे एक सांप निकल आता है। तो एक बच्चा है, 5-6 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, उसको मालूम नहीं कि सांप क्या है। आपके बगल में बैठा है, आप उसका हाथ पकड़ेंगे और जल्दी से जब आप भागेंगे उसको भी लेकर जाएंगे। बाहर जाकर कहेंगे कि बेटा वो सांप था, काट लेगा तो आदमी मर जाता है। उसको थोड़ा सा विश्वास हो रहा है आपकी बात पर, 25%, ज़्यादा नहीं। उसको अभी भी लगता है कि नहीं, वो एक्चुअली है तो खिलौना, अंकल चाहते नहीं कि मैं खेलूं। इसलिए अगले दिन फिर आके जब बैठेगा और फिर अगर सांप निकलता है तो वो अपनी कुर्सी पे बैठा नहीं रहेगा, वह थोड़ी दूर जाएगा, जितनी उसकी समझ है, जितना उसने जाना है, माना नहीं है, जाना है, तो 25% के हिसाब से वो दरवाजे तक जाएगा और वहीं से झांक झांक के देखेगा कि क्या यह सचमुच सांप है जो काट देगा तो मर जाऊंगा, या एक खिलौना है। उस दिन फिर हम उसको हाथ पकड़ करके ले जाते हैं और फिर समझाते हैं। आज फिर वो 50% तक समझ जाता है कि हाँ भाई बात सच है। फिर वह जाता है स्कूल में। स्कूल में उसकी जो क्लास टीचर है उसको, उस लड़के को उस शिक्षिका पर 100% विश्वास है। हर आदमी का कोई जीवन में मेंटर होता है। मेरे भी ग्रैंडफादर मेरे मेंटर थे,
जो कह देंगे वो करना ही है। कह दें अगर कि कूद जाओ छत से तो कूद जाऊंगा। तो वो जाता है, शिक्षिका से पूछता है कि मैडम इज देयर समथिंग लाइक स्नेक? तो बताती है कि हाँ बेटा, सांप होता है, काट देगा तो आदमी मर जाएगा। और उसी समय वो टीवी पर नाटक देखता है, सत्य हरिश्चंद्र नाटक। उसमें देखता है कि तक्षक सांप आता है और रोहिताश्व को काट देता है और रोहिताश्व मूर्छित होकर मर के गिर जाते हैं। अब वह पूरी तरह से आश्वस्त है कि सांप काटेगा, आदमी मरेगा। तो अब अगले दिन जब आकर के सभी लोग बैठे रहेंगे और वहाँ पर सांप निकलेगा, तो क्या वह अभी भी सोचता रहेगा? नहीं, सोचेगा नहीं, इंस्टेंटेनियस एक्शन करेगा, वो भी सबों की तरफ भागेगा। तो यहाँ क्या होता है, जब हम सांप को देखते हैं तो सोचते नहीं, तुरंत एक्ट करते हैं। शेर को देखते हैं तो सोचते नहीं, सोचते अगर होंगे तो 1/100th ऑफ ए सेकेंड सोचते होंगे कि शेर है, एक्ट करते हैं। अजगर सांप को देखेंगे काट देगा, तुरंत एक्ट करते हैं। कुत्ते को देखकर नहीं एक्ट करते, क्योंकि जानते हैं कुत्ता से मृत्यु नहीं आएगी, बिल्ली से मृत्यु नहीं आएगी। तो इसी प्रकार हमें चिंतन, मनन, ध्यान और जीवन में जो हो रहा है उसको देखते हुए समझना होगा कि सचमुच अगर मैं अपने मन को कलुषित करता हूँ तो क्या सचमुच उससे मेरा नुकसान होगा, या ये केवल कही सुनी बातें हैं जिसका जीवन में कोई महत्व नहीं है, सिर्फ कहने के लिए कह दी गई। गुरुजनों को, विद्वानों को, शिक्षाविदों को कुछ कहना था, उन्होंने कह दिया कि मन को कलुषित मत करो। लेकिन अगर मैं इसको अपने ऊपर प्रयोग करके देखता हूँ और जब महसूस करता हूँ कि सचमुच इससे नुकसान हो जाएगा, तब मैं एक्शन 100% करूँगा। एक्शन होना ही है। दोस्तों, जानने और मानने में क्या अंतर है, इसे समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी के पेपर में एक एसे का विषय आया। क्या था विषय? व्हाट इज़ करेज, यह एसे लिखना था। नॉर्मली आपको याद होगा जब निबंध लिखना होता है, जैसे मान लीजिए कि भारत को एटम बम बनाना चाहिए कि नहीं, लिखना है, यह विषय है और हमारी मान्यता है कि बनाना चाहिए। तो उस निबंध में हम पहले लिखते हैं क्यों नहीं बनाना चाहिए और बाद में लिखते हैं क्यों बनाना चाहिए और फिर हम अपना निष्कर्ष देते हैं और कई पन्नों में लिखते हैं। तो कल्पना कीजिए बहुत सारे विद्यार्थी थे, उन्होंने क्या लिखा होगा? वही लिखा होगा जो हम लोग गणतंत्र दिवस के अवसर पर देखते हैं। बच्चे हाथी पर सवार होकर जाते हैं, किसी की जान बचाई, डूबते को बचाया, आग से बचाया, ट्रेन आ रही थी वहाँ से किसी को बचाया, और इस तरह की वीरता की बातें सुनते हैं। यही सब लिखा होगा बच्चों ने, विद्यार्थियों ने उसकी निबंध पुस्तिका में। एक लड़के ने, जिसको सबसे अधिक नंबर मिले और वह अव्वल नंबर पर आया, उसने बहुत कुछ नहीं लिखा, उसने सिर्फ एक वाक्य लिखा, दिस इज़ करेज, यही साहस है। और उसने उत्तर पुस्तिका आंसर शीट वापस कर दिया, वह टॉप कर गया। क्यों? बाकी जितने विद्यार्थी थे उन्होंने सैद्धांतिक रूप से बताया कि साहस क्या होता है। इस युवक ने, इस विद्यार्थी ने अपने कृत्य के द्वारा, अपने एक्शन के द्वारा दिखा दिया कि साहस क्या होता है। तो दोनों में अंतर है।
आम पर चर्चा करना और आम खाना दोनों एक ही चीज़ें नहीं हैं। तो इसी प्रकार माइंडफुलनेस पर चर्चा करना और माइंडफुल होना दोनों एक ही चीज़ नहीं है। जे कृष्णमूर्ति के जीवन की एक कहानी है जिसका जिक्र पुपुल जयकर बायोग्राफी ऑफ जे कृष्णमूर्ति में करती हैं कि एक बार सभी लोग रानी खेत जा रहे थे और गाड़ी में आगे कृष्णमूर्ति बैठे थे, पीछे पुपुल जयकर और एक और कोई सज्जन बैठे थे और दोनों पुपुल जयकर और सज्जन माइंडफुलनेस पर चर्चा कर रहे थे। जब गाड़ी जा रही थी रास्ते में एक बकरी आ गई और बकरी बम्पर से टकरा गई और गाड़ी ने जर्क किया और फिर गाड़ी आगे बढ़ी, बकरी को कुछ हुआ नहीं। कुछ समय के बाद कृष्णमूर्ति पीछे मुड़े, इन दोनों से पूछे कि आप लोग क्या चर्चा कर रहे हैं। इन दोनों ने कहा कि हम लोग माइंडफुलनेस पर चर्चा कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति ने पूछा, डिड यू फील व्हाट हैपेंड सम टाइम एगो, क्या आपने कुछ महसूस किया कुछ समय पहले क्या हुआ था गाड़ी में? उनके पास उत्तर नहीं था। और जो पुपुल जयकर लिखती हैं, एंड दिस वॉज डिवास्टेटिंग, ये मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, दुखद था। तो दोस्तों आप चिंतन करिए, मनन करिए, सोचिए कि सचमुच क्या यह जीवन में ज़रूरी है। जब तक आप इस बारे में कन्विंस्ड नहीं होंगे कि नहीं, सही होना चाहिए मेरा मन, स्वस्थ होना चाहिए, कलुषित नहीं होना चाहिए, तब तक आप कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। दुनिया का सबसे ज्ञानी पुरुष भी आपको कन्विंस नहीं कर पाएगा एक्शन करने के लिए, क्योंकि एक्शन के लिए आप ही जिम्मेवार हैं। आपको थ्योरेटिकली बता देगा, सैद्धांतिक रूप से बता देगा, लेकिन कार्य आपको ही करना पड़ेगा। और तभी करिएगा जब आप इसके बारे में पूर्णतः कन्विंस्ड हैं, सुनिश्चित हैं कि यही करना उचित है, यही सही है और इसके अलावा और कुछ सही नहीं है। दोस्तों आज सारी दुनिया के लोग कोरोना के प्रति इतने सचेत क्यों हैं, सावधानी क्यों बरत रहे हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि अगर वे सावधानी नहीं बरतेंगे तो संभव है कि कोरोना उनकी जान ले लेगा, क्योंकि उसकी कोई दवा बनी नहीं। इसलिए वे इसको मानते नहीं हैं, वे जानते हैं। इसे स्वयं अपनी आँखों से देखा है, हर रोज़ देख रहे हैं। अमेरिका में देख रहे हैं, इतना शक्तिशाली देश घुटने टेक चुका है। तो ये मानना और जानना दोनों में अंतर है। जैसे कोरोना को जानकर हम उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं जीवन को बचाने के लिए, क्या हम गलत मन से काम कर जाएंगे तो वैसा ही हमारा नुकसान हो जाएगा जैसे मृत्यु से नुकसान होता है। क्या हम इस बात के लिए कन्विंस्ड हैं? ईमानदारी से पूछिए। हम में से कोई कन्विंस्ड नहीं है, क्योंकि हम सभी मानते हैं कि हाँ ठीक है, मन को साफ होना चाहिए, अच्छे से बिहेव करना चाहिए, अच्छा बर्ताव करना चाहिए, सब मानते हैं। लेकिन जब समय आता है तो वैसा व्यवहार नहीं करते, क्योंकि हमने उसकी महत्ता को समझा नहीं है, जाना नहीं है सचमुच में कि अगर मन कलुषित होकर कुछ करा गया तो सारे जीवन को बर्बाद कर सकता है, मुझे एक टेररिस्ट बना सकता है, मुझे बिन लादेन बना सकता है। ये हमने समझा नहीं है। इसलिए सबसे ज़रूरी, हम इसको उतना सीरियसली नहीं लेते हैं
और इसीलिए मन हमारा कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। जिस दिन हमने इसको उसी तरह से लेना शुरू कर दिया, जैसा मैंने कहा था कि एक शेर आ जाए तुरंत हम भाग जाएंगे, एक अजगर सांप आ जाए पूरी शक्ति से के साथ प्राण बचाने के लिए भाग जाएंगे। क्या अपने आप को बचाने के लिए हम इतना मेहनत करने को तैयार हैं अपने मन को? यह प्रश्न है। कुत्ता को देखकर हम नहीं भागते, बिल्ली को देखकर नहीं भागते, क्योंकि हम जानते हैं कि इससे हमारा नुकसान नहीं होगा। शायद मन के बारे में भी हमारी धारणा यही है, किताबों में पढ़ा है, महाभारत की कहानी सुनी है, द्रौपदी का हंसना पढ़ा है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि इसके कारण होता है। इसलिए हम जीवन में सोचते हैं चलता है। ये जो हमारी सोच है चलता है, ये बहुत ही खतरनाक सोच दोस्तों। जुगाड़ नहीं चलता है, दुनिया में जुगाड़ चल जाएगा, लेकिन अध्यात्म में जुगाड़ नहीं चलता, नहीं चलता, नहीं चलता। दोस्तों, मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या हम सभी इस समय यह नहीं सोच रहे हैं कि शरण साहब जो बातें कह रहे हैं वो सब तो हम जानते ही हैं, क्या नई बात कह रहे हैं? हम जानते हैं कि अगर गलत ढंग से बिहेव कर दिया ऑफिस में तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। वाणी पर संयम रखना जरूरी है, व्यवहार में संयम रखना जरूरी है, सब जानते हैं। तो नई बात क्या है दोस्तों? यहीं पे कैच है। हम जानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं दोस्तों, हम मानते हैं। याद करिए, गणित में किसी थ्योरम को, किसी सिद्धांत को अगर हमें स्थापित करना होता था, प्रूफ करना होता था, तो कुछ हम लोग पोस्टुलेट्स करते थे, मानते थे। तो उसी प्रकार हम मानते हैं कि हमारा मन सही रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, गलत नहीं सोचना चाहिए। इस पर हम बहुत अच्छी चर्चा भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा व्याख्यान भी दे सकते हैं। इसके हम विद्वान हैं, लेकिन विद्वान होना और जीवन में उसके अनुसार कार्य करना, क्या दोनों एक ही हैं? ऐसा नहीं है। आपको याद होगी उस प्रोफेसर की कहानी जो जहाज़ पर जा रहा था और जिसका बॉयलर मैन रोज़ आकर प्रोफेसर साहब से कुछ बात करे। प्रोफेसर साहब पूछें कि तुम धरती का शास्त्र जानते हो? कहा नहीं। कहा, प्रोफेसर ने कहा, तुम्हारी 1/4 ज़िंदगी गई। तुम समुद्र का शास्त्र पढ़े हो? नहीं। दूसरे दिन उन्होंने कहा, तुम्हारी आधी ज़िंदगी गई। तीसरे दिन फिर प्रोफेसर ने पूछा उससे, बॉयलर मैन से, तुमने आकाश के तारों और सूर्य चंद्रमा के बारे में पढ़ा है? नहीं श्रीमान, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं कहाँ से पढ़ूँगा। तो तुम्हारी 3/4 ज़िंदगी गई। तब अगला दिन आया। अब इस बार बॉयलर मैन की बारी थी। जहाज़ डूबने वाला था। आकर पूछता है प्रोफेसर साहब से, प्रोफेसर साहब आपको तैरना आता है? कहा कि नहीं। तब तो आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी ही चली गई। जहाज़ डूबने वाला है, यहाँ पास में तट दिख रहा है, जो तैरना जानते हैं वे पहुँच जाएंगे
बाकी डूब जाएंगे। दोस्तों, सारी की सारी जानकारी ले ली, लेकिन स्विमियोलॉजी नहीं जाना, जीवन में कैसे तैरा जाता है उसको नहीं जाना, केवल माना ही माना, उसका अभ्यास नहीं किया, तो फिर कैसे चलेगा। यही बात है, हम मानते हैं, जानते नहीं हैं। मानने और जानने में अंतर है।